अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सबीर कैम खान। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में कि फिजियोथेरेपिस्ट की जो जॉब है वो सऊदी के अंदर किस तरह जॉब है और क्या इनकी सैलरी रहती है, और जो अपनी कंट्री के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट है वो सऊदी के लिए कैसे अप्लाई करे, कौन सी एग्ज़ाम लिखे और क्या उनकी फ़ीस होती है और किस तरह वो एग्ज़ाम होती है, कितनी पास मार्किंग होती है, क्या-क्या चीज़ फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर सऊदी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा वो कैसे पैसे कमा सकता है, और इस सब पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये आपका चैनल है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को दबा दिया तो सबसे पहले आप वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप इजीली उनको देख सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अच्छा स्कोप है और अच्छा अच्छा मतलब इसकी डिग्री है। हाँ, लेकिन सऊदी के लिए मैं बार बार एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो डिप्लोमे वाले हैं प्लीज़ सऊदी के लिए अप्लाई ना करें। बहुत से लड़के क्या कर लेते हैं कि जो डिप्लोमे वाले हैं, चाहे लाइक वो नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डेंटल हो, XYZ जो भी हो, ये सब क्या कर लेते हैं कि सऊदी के लिए एग्ज़ाम लिख लेते हैं। ठीक है ना, फिर वो अपनी कंट्री से वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वीज़ा डिप्लोमा वालों के लिए निकलना बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है ना, इनके वीज़ा स्टम्प होना बंद हो गया, तो फिर वो पैसे लगा देते हैं, उन्होंने पढ़ाई अच्छी कर ली, पैसे लगा दिए, ठीक है ना, उसके बाद जॉब नहीं मिलता है और उनकी जो एक्सपायरी डेट 2 साल की होती है वो एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के बाद में उनको आपको क्या होता है कि 2 साल के अंदर अंदर जॉब करना ज़रूरी होता है। अगर 2 साल के अंदर आप जॉब नहीं कर पाए तो वो फिर एक्सपायर हो जाता है। और देखो, लाइफ के अंदर आपका ये जो टाइम होता है ये एक ऐसा टाइम होता है कि इनके अंदर ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं, क्योंकि पहले से अपन स्कूल के टाइम पर अच्छे पैसे लगा दिए, फिर आपने कॉलेज के टाइम अच्छे पैसे लगा लिए, तो बंदा इस एज के अंदर जो 25, 26 या 30 के आसपास जो एज होती है उस दौरान उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है ना, तो इस दौरान पैसों को खर्च करना, अपने आप इन्वेस्ट करना तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि आपका डिसीजन है ना, वो आपका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम लिखने के बाद आपको जॉब इजीली मिल जाए, उसके अंदर आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो डिसीजन हो बिल्कुल सही होना चाहिए। डिप्लोमा वाले जितने भी हैं वो यूए के लिए ट्राई करें तो बेटर है। मेरा पर्सनल अनुभव तो ये कहता है, बाकी आप और कंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इजीली। फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट की, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सऊदी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो आपकी डिग्री की इश्यू डेट है उससे वो काउंट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सऊदी के लिए आप आने के लिए सोच रहे हो, सऊदी आप आना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके आपके जो डॉक्यूमेंट है ना वो रेडी करने होंगे, वो आपको कलेक्ट करने होंगे। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट ये होंगे कि आपकी डिग्री होगी, आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपका करंट का होना चाहिए, एक ही हॉस्पिटल से या एक ही जो हॉस्पिटल है वहाँ से आपके एक्सपीरियंस लेटर एक ही जगह का होना चाहिए, वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1 साल का एक हॉस्पिटल से बनाते हैं, 1 साल का है दूसरी हॉस्पिटल से बनाते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं। तो दोस्त, ऐसा ना करें, ये अलाउ नहीं है। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस एक हॉस्पिटल से होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बाद में आपके पास क्या है कि आपका जो फिजियो का जो काउंसलिंग सर्टिफिकेट लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए, और इन तीन के अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के अलावा इन सब की जो 4 साल की या 5 साल की फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री होती है उनकी मार्कशीट आपके पास सब होनी चाहिए। और इनके अलावा अगर अपन बात करें तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होते हैं, और रेडी करने के बाद में क्या होगा कि अब आपको अप्लाई करना है, तो आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हो, खुद अप्लाई कर सकते हो डाटा फ्लो की साइट पे जाके। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटर है कि आप किसी एजेंसी से करवाए या उस बंदे से ये प्रोसेस कराए जिनको ये पता है, ताकि आपके थोड़े पैसे ज़रूर लगेंगे लेकिन आपको कोई मतलब प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी प्रोसेस है वो ईज़िली हो जाएगी। तो जब आपके डाटा फ्लो की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है लगभग 45 से 90 दिन लगते हैं, उसके अंदर अंदर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि आपका जो डिग्री है वो और आपका PCI सर्टिफिकेट और इसके अलावा
आपका जो एक्सपीरियंस, इन तीनों का वेरिफिकेशन होता है कि ये लीगल है या अनलीगल है। इस हिसाब से डाटा फ्लो की प्रोसेस होती है। जब आपकी डाटा फ्लो की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास है ना, आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे जो आपने आईडी क्रिएट की है उसके अंदर आपकी डाटा फ्लो की रिपोर्ट कंप्लीट आती है, वो आपके पास आ जाती है। जब आप डाटा फ्लो की रिपोर्ट आपके पास आ जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि मुमारिस आईडी बनानी होती है। मुमारिस आईडी बनानी है और एलिजिलेटर नंबर लेना है। ये दोनों चीज़ लेने के लिए जो फ़ीस है आपका लगभग 200 रियाल 250 रियाल के आसपास आपके मतलब ये खर्च हो जाएंगी। और जब आपने एलिजिलेटर नंबर ले लिया, मुहावरे आईडी आपने क्रिएट कर ली, उसके बाद आपको एग्ज़ाम बुक करनी होती है। तो आप एग्ज़ाम बुक होती है, तो एग्ज़ाम बुक के अंदर क्या होता है कि आप जैसे आप अपने देश के अंदर हो, जैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो तो आपके पास की सिटी है, जैसे इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, इनमें इनके सेंटर्स हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ से आप एग्ज़ाम बुक करके आप एग्ज़ाम लिख सकते हो। अगर इंडिया की बात करें तो जैसे अगर उत्तर की बात करें तो दिल्ली और गुड़गांव है, और गुड़गांव के अलावा पंजाब चंडीगढ़ है, और इसके अलावा हैदराबाद है और मुंबई है। तो ये जो सिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी, बेंगलोर है लाइक, इन सब के अंदर इनके सेंटर्स हैं जहाँ से आप एग्ज़ाम इजीली बुक करके लिख सकते हो। और एग्ज़ाम बुक हो गया, एग्ज़ाम की जो डेट है उस डेट को आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको क्या है कि आपका पासपोर्ट, और जब आपने एग्ज़ाम बुक की तो वहाँ पे आपका एक आईडी कार्ड निकल गया है ना, जिसको इंटर आईडी कार्ड है, जिसको अपन स्लिप बोलते हैं, वो आपको साथ ले जानी होती है। जिसके अंदर आपका मतलब एड्रेस सब कुछ लिखा होता है, आपका नाम, कब आपका एग्ज़ाम है, पूरा टाइम टेबल सब कुछ लिखा होता है। वो ये 2 चीज़ आपको साथ ले जानी होती है। और जाते वक़्त ये 2 चीज़ें लेके जाओगे तभी आपकी एंट्री, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये गलती ना करें, इन दोनों को साथ लेके जाएँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अपने सेंटर से आपका ना 1 घंटे पहले पहुँचना लगभग, क्योंकि आपके टाइम से 1 घंटे पहले आपका मतलब इंक्वायरी होगी, और आपका जो है ना फिंगर होगा, आपका आई होगा, और इसके अलावा आपके सिग्नेचर होंगे, और आपको लाइन में लगना पड़ेगा। इसलिए 1 घंटे पहले जाए आप टाइम एग्ज़ाम से। और जब आप एग्ज़ाम, ये प्रोसेस होने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने बैठो तो बहुत से लोग होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फिर आपको वहाँ पे हेल्पर हैं, आप उनकी हेल्पर की मदद ले सकते हो। और एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे होगा, और न्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है, और आप इजीली एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम जब दे रहे हो तो आपको क्या है कि जब तक आपके पास टाइम, आप दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, फिर तीसरे पे चले गए, फिर आपको लगा कि ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो आप उसको, आपके पास टाइम है तब तक आप उसको करप्शन कर सकते हो उसके अंदर। जब टाइम खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक वो फाइल है वो बंद हो जाती है। ये होती है इसकी एग्ज़ाम की। अब फिजियोथेरेपिस्ट की जो एक्चुअल बात है, जो सऊदी के अंदर इसकी क्या डिमांड है और किस तरीके से, इस पर हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या रहता है और कितनी कितनी परसेंटेज पूछे जाते हैं, और इसका पास मार्किंग क्या है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। इसके अंदर एनाटोमोफिजियोलॉजी इसके अंदर पूछी जाती है, लगभग 12% पूछी जाती है। इसके अलावा फिजिकल एजेंट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी है, वो इसके अंदर 10% पूछी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर थेरेपेटिक जो एक्सरसाइज वगैरह जो टेक्निक होती है ना, वो उसके अंदर 10% पूछी जाती है। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी स्पेशलिस्ट यानी लाइक पीडियाट्रिक, गायना, और इसके अलावा गैस्ट्रिक है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके अंदर 12% आते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी है ना, जो अभी नया ऐड किया है इसके अंदर, जो पहले नहीं था, वो इसके अंदर 8% कर दिया गया है। और इसके अंदर कार्डियो जो फिजिकल थेरेपी है वो इसके अंदर लगभग 8% पूछी जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर मस्कल्स रिहेबिलिटेशंस के बारे में या न्यूरो रिहेबिलिटेशंस के बारे में, इसके अंदर 12% ये दोनों पूछे जाते हैं। और इसके अंदर काइनोलॉजी और बायोकेमिक्स और इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में भी 8% पूछा जाता है। तो ये 12-13 टॉपिक हैं जिसके अंदर ये पूछ लेते हैं। और ये जो पेपर होता है, ये जो MCQs होता है, पेपर होते हैं, इसके अंदर 150 MCQs इसके अंदर आते हैं, 150 यानी 150 MCQs क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। और इसके अंदर आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको 3 घंटे मिलेंगे, यानी आपके पास 180 मिनट रहेंगे और 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 पार्ट के अंदर होंगे, पहले 75 क्वेश्चंस 90 मिनट, फिर 75 क्वेश्चंस फिर 90 मिनट। इस तरीके से ये एग्ज़ाम होती है। और इस एग्ज़ाम की जो पास मार्किंग है वो 60 यानी 60% है, ठीक है ना। ये इसके एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया कि
आप ना जैसे अपनी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह होती हैं वहाँ से आप ना उनके कांटेक्ट में रहे, उनसे आप ना जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनसे आप बातचीत करते रहे। जैसे इंडिया की बात करें तो मुंबई सेंटर रहता है, मुंबई के अंदर आप वहाँ मुंबई के अंदर जाए तो वहाँ पे जितनी भी एजेंसीज हैं उनके नंबर वगैरह आप कलेक्ट करें, वहाँ जाके अपनी सीवी दें और उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके जो नंबर वगैरह लें। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो कराची और इनका जो लाहौर है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वगैरह जाती है सऊदी अरबिया की, तो वहाँ से आप ट्राई करें। और ये इनका मतलब सिस्टम होता है। या अगर इस तरह का सिस्टम नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि लास्ट ऑप्शन ये बचता है, हालांकि 90% ये काम हो जाता है कि वहाँ से आपको जॉब क्या नाम वो तरतीब हो जाती है। या इसके अलावा जो सऊदी के अंदर आपके रिलेटिव वगैरह हैं या कोई मेरा जैसा कोई जानकार है, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज वगैरह निकलती है तो आप उनको सी वगैरह भेज के, यानी कि आप एजेंसी पे डिपेंड रहिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप आज़ाद वीज़े पे आए, फिर यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दे और दे, आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होगा इसका मतलब आने का तरीका। अब आने के बाद में क्या होता है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके सैलरी का क्या सिस्टम रहता है। तो दोस्तों इसकी जो फिजियोथेरेपिस्ट की जो सैलरी रहती है ना, वो सैलरी रहती है लगभग 6,000 से 6,500 रियाल, 6,500 के बीच में इसकी सैलरी रहती है। अब वो जो इसकी सैलरी हो गई है और उसकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे रहती है। अब फिजियोथेरेपिस्ट इसके अलावा क्या कर सकता है? तो फिजियोथेरेपिस्ट को मैंने देखा है, मेरे जानकार भी हैं, एक दो दोस्त भी हैं और मेरा बिल्कुल एकदम क्लोज फ्रेंड भी है। तो उनको मैंने देखा कि वो ड्यूटी के अलावा क्या करते हैं कि पार्ट टाइम करते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने एक पेशेंट को पकड़ लिया तो उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक लंबा उसका ट्रीटमेंट चलता है। और उनको बस वो वीकली या एक दिन छोड़ के या अल्टरनेट जो भी है उस हिसाब से वो जाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ड्यूटी के अलावा उन्होंने वहाँ ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने 5 या 6 या 10 पेशेंट्स अपने, या 20 या उससे भी ज़्यादा उन्होंने पेशेंट पकड़ रखे हैं। ड्यूटी कंप्लीट करके वो उनके पास आते हैं और एक नॉर्मल चार्ज है वो आप उनसे ले लेते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो ओवर टाइम का सिस्टम बना ये अच्छा है और अच्छी इनकम है। अगर बंदा थोड़ी मेहनत करे, इनसे और टैलेंट हो तो अच्छे पैसे कमा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है आने की और एग्ज़ाम की, सब कुछ की। फिर भी कोई कमी रही है तो आप व्हाट्सएप के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।